Hello students, good morning. In this class we are going to learn the topic negative sentences. और negative sentence में हम किस तरह से changes देखने वाले हैं ये हम इस topic में पढ़ने वाले हैं. लास्ट क्लास में हमने sentence देखा था और उसके types देखे थे, जैसे कि imperative sentences, statements, interrogative sentences and exclamatory sentences ये हमने देखा था. और आज के टॉपिक में नया टॉपिक है आपके लिए नेगेटिव सेंटेंसेस. तो देखिए यहाँ पर जो पेज नंबर आपको ओपन करना है, पेज नंबर 16 और लेसन नंबर 6 नेगेटिव सेंटेंसेस. तो आपने ये पेज ओपन किया माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. लुक एट हियर नेगेटिव सेंटेंसेस. सो इन दिस सेंटेंस some sentence says, now I write here, she is very poor. She is very poor. This is the sentence, but in this sentence it is the example of positive sentence. ये एक positive sentence है क्योंकि इसमें क्या ऐड नहीं है, नॉट और नो ऐड नहीं है. तो नेगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है मैं बताना चाहूँगी. नेगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट हैज़ अ नेगेटिव वर्ड नॉट और नो इन इट, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव सेंटेंस. सो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कोई नो और नॉट वर्ड नहीं ना, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है. इसका हमें नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है ये देखेंगे. सो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लिखना चाहूँगी, जैसे कि यहाँ पर इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स है. देन वॉज, वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब्स है. देन हैव, हैज़, ये हेल्पिंग वर्ब्स है. देन विल और शॉल, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स है. देन कैन, कुड, ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है. तो देखो यहाँ पर जो भी बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है ये पूरे के पूरे क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है. हर सेंटेंस में आपको वर्ब्स दिखाई देता है, जैसे कि शी इज़ वेरी पुअर. अभी यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है, कौन सा है, इज़. वेरी गुड. यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, ये क्या है, वर्ब है ना. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये यूज़ करते हैं इज़. तो देखो यहाँ पर शी इज़ वेरी पुअर, इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं. She is not very poor. देखो ये एक सेंटेंस हो गया, she is not very poor. यहाँ पर after the verb you have to add not or no in the sentence to make negative. Okay, in the positive sentence we have to add not to make the negative sentence after the verb, after the helping verb. Now I write another sentence, she is singing. she is singing, ये एक सेंटेंस है और ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, है ना. ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि वो गाना गा रही है, वो कंटिन्यू कर रही है. तो यहाँ पर जो टू वर्ब्स दिया गया है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है ना. सिंग एक मेन वर्ब है और इज एक हेल्पिंग वर्ब. तो आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब हमें क्या ऐड करना है, नॉट और नो टू मेक द नेगेटिव. वी हैव टू कन्वर्ट पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस. सो लुक एट हियर, आफ्टर द वर्ब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है इज है, उसके बाद ही हमें क्या यूज़ करना है, यस, नेगेटिव वर्ड. तो नेगेटिव वर्ड यहाँ हम लगाएंगे, शी इज़ नॉट सिंगिंग. शी इज़ नॉट सिंगिंग, ये क्या हो गया है, यस, नेगेटिव सेंटेंस बन गया. जैसे यहाँ पर आई राइट हियर, ही इज़ अ टॉल. ही इज़ टॉल, ये एक सेंटेंस है. ही इज़ टॉल, वो ऊंचा है, ऐसे बोलते ही इज़ टॉल. तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ही इज़ नॉट टॉल. ही इज़ नॉट टॉल, है ना. ये एक सेंटेंस हो गया. दे हैव, अनदर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस. देन वी हैव टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस. दे हैव मोबाइल्स. दे हैव मोबाइल्स, ये एक सेंटेंस है. तो उनके पास मोबाइल है, तो उनके पास मोबाइल नहीं है, हमें नेगेटिव बनाना. तो दे हैव आफ्टर द वर्ब, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, आपको दिखाई दे रहा है. दे हैव नॉट मोबाइल्स.
ये एक सेंटेंस हो गया, है ना बच्चों। नाउ दे आर प्लेइंग, अगेन वन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है और यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब है आर और यहाँ पर मेन वर्ब है प्लेइंग। तो आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू ऐड द नॉट वर्ड, निगेटिव वर्ड हमें ऐड करना है। और निगेटिव वर्ड यानी निगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें नॉट और नो यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर दे हैव नॉट मोबाइल्स, या हम नो भी बोल सकते हैं, दे हैव नो मोबाइल्स, है ना। इस तरह से हम बना सकते हैं, दे हैव नो मोबाइल्स। नेम दे आर प्लेइंग, इस तरह से देखो यहाँ पर दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, ये एक निगेटिव सेंटेंस बन गया। पॉजिटिव सेंटेंस चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इट्स वेरी इजी, आप भी ये कर सकते हो। जैसे कि ही विल गो, देखो यहाँ पर एक सेंटेंस ही विल गो, ये एक सेंटेंस है। यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, विल है, लेकिन ये कौन से टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में एग्जाम्पल है। ये सेंटेंस कौन से इसमें, सिंपल फ्यूचर टेंस में है। तो इसका निगेटिव हम कैसे बनाएंगे, वो जाएगा तो वो नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। इस तरह से ये हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना आसान होता है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है जब ये सेंटेंस में आते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस रहता है तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद में इसके बाद ही आपको नॉट वर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो आपको ये पूरा अंडरस्टूड हो गया बच्चों। नेक्स्ट हम देखना चाहेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो चलो देखते हैं। सो स्टूडेंट, इन द इम्परेटिव सेंटेंस में हम देखना चाहेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट शोज करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसका इम्परेटिव सेंटेंस का हम नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाउ आई राइट हियर वन एग्जाम्पल, क्लैप यूर हैंड्स, लुक एट हियर, क्लैप यूर हैंड्स, ये एक एग्जाम्पल है इम्परेटिव सेंटेंस का, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्या नहीं है, ऐड, नॉट नहीं है, कोई नेगेटिव वर्ड ऐड है क्या, इसमें नहीं है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है क्या, नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन इसको हम कौन सा सेंटेंस कहेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि स्टार्टिंग क्या आई है, वर्ब से आई है। ये क्लैप क्या है, वर्ब है, और वर्ब हमेशा कौन से सेंटेंस में आता है, पहले इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। तो यहाँ पर देखिए क्लैप योर हैंड्स क्या शोज करता है, ऑर्डर, है ना, क्लैप योर हैंड, तालियां बजाओ। तो इसका हमें नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से करना है। देन सेकंड एग्जांपल आई राइट हियर, कम इनसाइड, कम इनसाइड, ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है इम्परेटिव सेंटेंस का। तो इसका भी हमें क्या यूज़ करना है, इसको हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो निगेटिव सेंटेंस बनाते समय आपको ये ध्यान में रखना है, कौन से सेंटेंस का, खास करके इम्परेटिव सेंटेंस का। जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ये एक ध्यान रखना है कि बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इन द इम्परेटिव सेंटेंस का जब हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यानी स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस को ही, सेंटेंस में ही आपको डू नॉट और डोंट यूज़ कर सकते। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी डोंट, इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू नॉट। ये डोंट लिखो या डू नॉट लिखो, कब लिखना चाहोगे, ये बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब ये इम्परेटिव सेंटेंस का आप निगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना पड़ेगा, डोंट और डू नॉट। अंडरस्टैंड बच्चों। देखो यहाँ पर डोंट क्लैप यूर हैंड्स, डोंट क्लैप यूर हैंड्स, ये एक एग्जाम्पल हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। किस तरह से बनाइए, बिगिनिंग को आपको क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है या डोंट लगाना है, और उसका फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। पहले हमने क्या देखा था कि हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में हमें नॉट और नो लगाना था, लेकिन अभी जो हम इम्परेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आपको क्या करना है, डू नॉट और डोंट यूज़ करना है। देन कम इनसाइड, ये एक अनादर एग्जाम्पल इम्परेटिव सेंटेंस का। इसका भी हम नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगी डू नॉट। डू नॉट मीन्स डोंट, एक ही मीनिंग होता है, डू नॉट लिखो या डोंट लिखो। ओके, सो डू नॉट
कम इनसाइड, कम इनसाइड। ये एक एग्जाम्पल हो गया नेगेटिव सेंटेंस। आपको समझ में आ रहा है? आप भी बना सकते हैं। चलो आप भी बनाओ, आपको ये आपके नोटबुक में लिखना है। देन थर्ड एग्जाम्पल, सीट, सीट इन द क्लास। ये एग्जाम्पल है इम्परेटिव सेंटेंस का। इसको भी हमें क्या बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, डोंट या डू नॉट, डोंट और डू नॉट सीट इन द क्लास। ये एक एग्जाम्पल हो गया है नेगेटिव सेंटेंस का। देन प्ले इन द ग्राउंड, सॉरी प्ले ऑन द ग्राउंड, ये एक सेंटेंस हो गया। प्ले ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर खेलो, ये एक सेंटेंस हो गया। तो इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? डू नॉट प्ले ऑन द ग्राउंड, डू नॉट प्ले ऑन द ग्राउंड, ये एक सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है? बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आपको डू नॉट और डोंट यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। कौन से सेंटेंस में? खास करके इंपरेटिव सेंटेंस में। अब इसके बाद हम देखना चाहेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के इसमें हम नेगेटिव फॉर्म किस तरह से करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वी गेट मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स। तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए, या वो जो वर्ब है ये क्या है? मेन वर्ब है ना। V1 है, दिखाई दे रहा है गेट। यहाँ जो वर्ब है वो कौन सा है? गेट है। इस सेकंड सेंटेंस में क्या है? डांसेस है। तो रूट वर्ब है ना, रूट वर्ब। यहाँ पर जो इसको क्या लगा है? यस लगा है। तो हमें नेगेटिव बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि उसको किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। देन यहाँ पर भी रन्स है ना। तो ये जो वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये क्या है? मेन वर्ब्स है। और ये यहाँ पर जो एस लगा है डांसेस है ना, तो यहाँ पर भी रन्स है। तो इसका हम नेगेटिव बनाते समय किस तरह से बनाना है ये देखेंगे। चलो अभी देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। लुक एट हियर, यहाँ पर जो वी, यहाँ गेट है ना, वी गेट मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स। हमें जो औषधि दवाइयाँ जो मिलती है वो किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। तो अभी हमें ये नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे? वी डू नॉट गेट मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स। हमें जो दवाइयाँ होती है वो प्लांट से नहीं मिलती। इस तरह से ये सेंटेंस नेगेटिव बनाना है। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है और यहाँ प्लूरल फॉर्म दिया गया है, यहाँ पर जो प्लूरल वर्ब दिया है, प्लूरल सब्जेक्ट दिया है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आया है। तो यहाँ पर इसलिए हम डू नॉट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? डू नॉट। क्योंकि मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगी कि किसके सामने डू लिखना है और किसके सामने डज लिखना है। देखिए यहाँ पर जैसे आई, यू, दे, वी है ना, और मोर देन 2 पर्सन, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए हमें क्या यूज़ करना है? डू नॉट। जब हम क्या यूज़ करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो भी आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये आई, यू, दे, वी, और आई ये क्या है? हाँ, सब्जेक्ट है। लेकिन इसके सामने डू नॉट ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये आई जो सब्जेक्ट होता है, ये जो सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इसको क्या नहीं फॉर्म करता है? रूल्स को फॉर्म नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर डू नॉट यूज़ किया है। देन यू डू नॉट, दे डू नॉट, वी डू नॉट। अभी हम देखना चाहेंगे कि किसके सामने डज नॉट लगाना है। जैसे कि यहाँ सिंगुलर जो सब्जेक्ट है शी, देन ही है ना, एंड नेम ऑफ ओनली 1 पर्सन, और ईट ये भी एक क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने हमेशा हमें क्या यूज़ करना है? व्हेन वी मेक द नेगेटिव सेंटेंस। जब हम
निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो इसके सामने अभी यहाँ पर क्या लगाना है, डू नॉट और डज नॉट किस तरह से लगाना है ये भी हम देखना चाहेंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पर जो भी वर्ब्स आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर गेट है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको मेन देखना है कि वी है, तो वी के सामने आपको क्या यूज़ करना है निगेटिव सेंटेंस बनाते समय, डू नॉट। क्यों डू नॉट यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ जो वर्ब है वो क्या है, यस V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसीलिए यहाँ पर डू नॉट यूज़ करना है। देन वी डू नॉट गेट, देन यू राइट डाउन वर्ब मेडिसिन्स, मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम प्लांट्स, ये निगेटिव सेंटेंस बन गया है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम निगेटिव बनाते हैं तो आपको वर्ब को ध्यान में रखना है कि वर्ब कौन से फॉर्म में है ना। तो देखो यहाँ पर वी डू नॉट गेट मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स। अभी लेट्स सी द सेकंड एग्जाम्पल, शी डांसेस इन द कॉम्पिटिशन, ये एक एग्जाम्पल है। इसका अभी हम देखेंगे कि शी के सामने हमें आपको क्या यूज़ करना है व्हेन वी मेक द निगेटिव सेंटेंस। शी डज नॉट, देखो यहाँ पर शी डज नॉट, अभी यहाँ पर जो रूट फॉर्म हमें इसका लेना है, जो बेसिक वर्ब जो है ना, वो आपको लेना है कि डज नॉट आने के बाद में यहाँ पर आपको मेन वर्ब क्या होगा, डांस। शी डज नॉट डांस इन द कॉम्पिटिशन, इन द कॉम्पिटिशन। ओके स्टूडेंट, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अभी आप बताइए किस तरह से फॉर्म होगा ये निगेटिव सेंटेंस। वेरी गुड, ही डज नॉट रन, ही डज नॉट रन फास्ट, ये आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आई राइट ऑन द बोर्ड, आई राइट ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पे लिखती हूँ। ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो आपको ये यूज़ करना है निगेटिव सेंटेंस। किस तरह से बनाएंगे, तो आई एम सॉरी, यहाँ पर क्या लगाना है हमको निगेटिव बनाते समय, डू नॉट, आई डू नॉट राइट ऑन द बोर्ड, ये एक निगेटिव सेंटेंस बन गया। ओके स्टूडेंट, सो आपको समझ में आया किस तरह से आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो ये आपको पूरा आपके नोटबुक्स में लिखना है। देन आपको ये जो एक्सरसाइज दी गई है ये आपको कंप्लीट करना है, पेज नंबर 17। ओके, नेक्स्ट लेसन में हम अलग टॉपिक पढ़ना चाहेंगे। थैंक यू।